नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कोई संतान नहीं था, इसलिए वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते ही किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कानों में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान ही नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान की व्रत और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठकर सूर्य देव की पूजा करते और उनकी कथा सुनते। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों के पश्चात सूर्य देव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास हीरे बिखरे मिलते। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्य देव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात की शिकायत अपने पत्नी से की, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुख देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर हीरे बिखरे पड़े हैं। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। फिर सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद के कटे सर को उसके पास लाया। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरी द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया गया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण का भेष धरकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या रविवार का व्रत रखी थी। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देरी से आ रहे हैं।
तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों पति पत्नी ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे सूर्य भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बूढ़ी माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बूढ़ी माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बूढ़ी माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन ना लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी ना कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया, तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बूढ़ी माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बूढ़ी माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य भगवान ने कहा, बूढ़ी माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बूढ़ी माता की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बूढ़ी माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बूढ़ी माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिए, जिससे बूढ़ी माता अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बूढ़ी माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बूढ़ी माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बूढ़ी माता कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर ना मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बूढ़ी माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बूढ़ी माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात श्री भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बूढ़ी माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। श्री भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया।
राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धने धान से भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।